हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जो स्पेलिंग आपका चैप्टर है उसकी हिंदी की नेक्स्ट वीडियो, यानी कि वर्तनी, शुद्ध वर्तनी चयन करना। तो उसके हमने 40 क्वेश्चन जो है पहले वीडियो में हम कर चुके हैं। तो आइए अगले क्वेश्चनों की जो प्रैक्टिस है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें आज की सीरीज़ में ये है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन है आपके अधिशासी, 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 यानी कि इसमें से आपका जो राइट हो जाएगा वो होता है अधिशासी, यानी कि ए। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योतिषना, ज्योत्सना, वो होता है ज्योत्सना, यानी कि इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया आपका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। सन्यासी, सन्यासी, जो आपका ए ऑप्शन है वो है सन्यासी, यानी कि ऊपर अंक की बिंदी भी आधा न भी लगाया हुआ है। और ऑप्शन नंबर बी है सन्यासी, और सी है सन्यासी, और डी जो आपका है सन्यासी, तो आपका होता है सन्यासी। तो आपका इसमें हो जाएगा बी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, यानी कि आपको बताना है व्यवहारिक का जो सही रूप है वो कौन सा है। तो ऑप्शन है ए व्यवहारिक, व्यावहारिक, व्यावहारिक, व्यवहारिक, तो इसमें होता है आपका व्यावहारिक, यानी कि आपका 44 का हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं आपके 45, उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। तो इसमें आपको बताना है अतिशयोक्ति का जो सही रूप है वो कैसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन है अतिशयोक्ति, 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 तो उसका जो आपका सही रूप होता है वो होता है अतिशयोक्ति, यानी कि जो स होता है इसमें सलजम वाला वो पूरा होता है, यानी इसमें आपका राइट हो जाएगा डी। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। तो आपका जो 46 है वो है, चातक स्वाति की बूंद का प्यासा होता है, यानी कि स्वाति जो आपका हाईलाइट किया हुआ है स्वाति, तो आपको स्वाति बताना है कैसे सही से लिखा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए है सवाती, बी है सुवाती, सी है स्वाति, और डी है स्वाति, यानी कि होता है आपका सही स्वाति। तो इसमें आपका हो जाएगा 46 का सी। तो ये होगा आपका राइट आंसर सी। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका, साहित्य और समाज का अन्यान्याश्रित संबंध, अन्यान्याश्रित, यानी कि इसका सही रूप आपको बताना है। तो उसमें आपके ऑप्शन है अन्यन्याश्रित, ऑप्शन बी है अन्योन्याश्रित, ऑप्शन सी है अन्यान्याश्रित, और डी है अन्यान्याश्रित। तो होता है आपका जो सही होता है इसमें आपका वो होता है अन्योन्याश्रित, यानी कि आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 48 नंबर, रहस्य, रोमांच और वैचित्र्य का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्ट है। तो आपके जो ऑप्शन है आपको विशिष्ट का सही रूप इसमें बताना है वैशिष्ट्य, वैशिष्ट्य, वैशिष्ट्य और वैशिष्ट्य। वो आपका जो सही शब्द होता है वैशिष्ट्य, यानी कि इसमें आपका 48 का हो जाएगा राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 49, सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। तो उसमें आपको बताना है सहस्त्र का जो सही रूप है वो कौन सा है। जो ए है सहस्त्र, सहस्त्र, और जो सी है सहस्त्र और सहस्त्र, तो होता है सहस्त्र होता है आपका सही रूप इसमें, यानी कि आपका हो जाएगा सी राइट आंसर 49 में। तो आपका ये देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। तो रचयिता का जो सही रूप है वो आपको इसमें से छांटना है। तो यानी कि इसमें ए है रचयिता,
बी है रचयिता, सी है राचयिता और डी है रचयिता। तो इसमें आपको बताना है सही कौन सा होगा। तो वो होता है आपका रचयिता। तो 50 का आपका हो जाएगा ए रचयिता। ये पे जो होती है छोटी की मात्रा होती है रचयिता बोला जाएगा, रचयिता। ए ऑप्शन नंबर आपका इसका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 51 हो गया। तो 51 में जो है उपर्युक्त पंक्तियाँ दिनकर की कविता से ली गई हैं। तो इसमें आपको उपर्युक्त का जो सही वर्तनी है वो बतानी है। उपर्युक्त ऑप्शन ए है उपर्युक्त, बी है उपरोक्त, सी है उपर्युक्त और डी है उपर्युक्त। तो इसमें आपका हो जाएगा सी राइट, यानी कि उपर्युक्त आप पढ़ते हो उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त ये सी हो जाएगा। 51 का सी आंसर हो गया आपका। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 52। इसमें आपको बताना है अपराह्न, आप उसे पढ़ते हो अपराह्न। अपराह्न के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है। तो उसमें आपके ऑप्शन है ए अपराह्न, बी अपराह्न, सी है अपराह्न और डी है अपराह्न। तो इसमें होता है आपका अपराह्न, डी हो जाए इसका जो आपका यह 52 का हो जाएगा आपका डी आंसर। तो नेक्स्ट है आपका 53 प्रश्न नंबर। मनुष्य को प्रामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। तो इसमें प्रामुखापेक्षी का आपको शुद्धवर्तनी बतानी है। तो ए आपका ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है पारमुखपेक्षी, बी में प्रामुखपेक्षी, सी है प्रमुखापेक्षी और डी है प्रमुखपेक्षी। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी प्रमुखापेक्षी। तो राइट आंसर सी हो गया आपका। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आपने पढ़ा है उत्प्रेक्षा, यानी कि उत्प्रेक्षा नहीं होता उत्प्रेक्षा होता है। तो आप इसमें सही वर्तनी छांटेंगे। तो ए में दिया हुआ है उत्प्रेक्षा, बी में उत्प्रेक्षा, सी में उत्प्रेक्षा और डी उत्प्रेक्षा। तो आप बताइए इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा सी उत्प्रेक्षा। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका 55। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। दौर्बल्य, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए दौर्बल्य, बी दौर्बल्य, सी दौर्बल्य और डी दौर्बल्य, यानी कि इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी दौर्बल्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 56। तानसेन महान संगीतज्ञ थे। तो ए है संगीतज्ञ, बी है संगीतज्ञ, सी है संगीतज्ञ और डी है संगीतज्ञ। तो संगीतज्ञ का सही रूप होता है ये, इसमें गैप बड़ी की मात्रा होती है और ज्ञ होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका 57। बच्चों को आगे पढ़ने के लिए वजीफ़ा दिया जाता है। तो जो वजीफ़ा शब्द है अरबी फ़ारसी भाषा का है, इसमें जो ये होता है फैस के यहाँ पे नुक्ताबिंदी लगा होता है वजीफ़ा और ए सिर्फ इसके ही नीचे लगा होता है सी। तो इसमें राइट हो जाएगा आपका ये 57 का सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 58 नंबर। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। तो आपको संदर्भ का सही रूप बताना है कौन सा है, इसमें सही कैसे लिखा जाता है। ए है संदर्भ, बी है संदर्भ, सी है संदर्भ सदर्भ और डी है संदर्भ। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लिखा जाता है ऐसे संदर्भ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 59 जो है 59। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। तो आपको प्रादुर्भाव जो लिखा हुआ है ये इसका आपको सही रूप बताना है। तो इसमें ए होगा आपका प्रादुर्भाव, बी हो गया प्रादुर्भाव, सी हो गया प्रादुर्भाव और डी हो गया प्रादुर्भाव। तो जो इसमें आपका हो जाएगा राइट हो जाएगा ए
59 59 का आपका हो जाएगा ए प्रादुर्भाव। उससे अगला प्रश्न आपका 60, हिमालय की उत्तुंग चोटियाँ हमें बुलाती हैं। तो उसमें आपके जो ऑप्शन है वो है ए उत्तुंग, बी है उत्तुंग और सी है उत्तुंग। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी उत्तुंग। नेक्स्ट है आपका 61 प्रश्न नंबर। तो इसमें आपका ये हो जाएगा वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है। तो इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हैं वो है ए अनुसंधान, बी है अनुसंधान, सी है अनुसंधान, डी है अनुसंधान। तो उसमें से आपका जो राइट होगा अनुसंधान यानी कि रिसर्च, तो वो 61 का हो जाएगा आपका बी, नहीं डी होगा इसमें आपका। इसमें जो मात्रा है होगी वो गलत है, बी में छोटे यू की होती है, इसमें बड़े यू की लगे, तो ये हो जाएगा डी अनुसंधान। तो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट प्रश्न, वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। तो यानी कि जो आपका अधिवेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी शुद्धवर्तियाँ आपको बतानी है। तो ऑप्शन ए है अधिवेशन, बी है अधिवेशन, सी है अधिवेशन, डी है अधिवेशन। तो आप जो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका वो हो जाएगा अधिवेशन, यानी कि इसका 62 का हो जाएगा सी। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। तो आपको मंत्रिमंडल जो होता है वो कैसे लिखा जाता है ये बताना है। ऑप्शन ए में है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, बी में ऐसे लिखा हुआ है, तो सी में लिखा है मंत्रिमंडल, डी में मंत्रिमंडल। तो इसमें जो मंत्री अगर आप अकेला लिखते हो तो मंत्री थोड़ा लंबा खींच के बोलता है तो मात्रा लगती है त्रै पे बड़ी की, और अगर आप उससे लिखोगे मंत्रिमंडल तो त्रि की मात्रा आप शॉर्ट होकर बोल रही है, छोटी कम टाइम ले रही है, तो उसमें छोटी की मात्रा लग जाती है। तो मंत्रिमंडल, मंडल तो सभी में एक जैसा ही लिखा है इसमें डी को छोड़कर, और जो सी है इस पर छोटी की मात्रा इस आपका हो जाएगा मंत्रिमंडल, ये वाला राइट। 63 का हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 64 यानी कि 64, वह इन सब तथ्यों से अनिभिज्ञ है। अनिभिज्ञ यानी कि ये गलत लिखा हुआ है, आपको बताना है सही वर्तनी कैसी इनमें से कौन सी होगी। ए है अनिभिज्ञ, बी है अनभिज्ञ, सी है अनभिज्ञ, डी है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। तो इसमें से आपका हो जाएगा राइट डी, सॉरी हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका 65, स्वातंत्र्य संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो इसमें आपको बताना है स्वातंत्र्य कैसे लिखा जाता है। तो पहला है स्वतंत्र्य, बी है स्वातंत्र्य और सी है स्वातंत्र्य, डी है स्वातंत्र्य। तो इसमें आपका जो न होता है वो भी आधा ही होता है और जो त्रय होता है वो भी आधा ही होता है, यानी कि इसमें हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है आपका 66, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास के लिए विकास से ही संभव है। तो इसके आपके जो ऑप्शन है वो है ए पुनरुत्थान, बी है पुनरुत्थान, सी है पुनरुत्थान और डी है पुनरुत्थान, यानी कि इसमें डबल था आपका दिया हुआ है तो होता है पुनरुत्थान, यानी कि इसमें 66 का आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। तो नेक्स्ट है आपका 67 प्रश्न नंबर, उनके स्नेह की जो ये लिखा हुआ है आपका अंतरस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही है। तो इसमें आपका हो जाएगा अंतस्थलीय, बी हो जाएगा अंतस्थलीय, सी है अंतस्थलीय, डी है अंतस्थलीय। तो इसमें से जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए अंतस्थलीय। अगला प्रश्न है आपका 68,
पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। तो इसमें आपका प्रतिद्वंदिता का जो आपको बताना है इसमें सही कौन सा है, तो ए है प्रतिद्वंदिता, बी है प्रतिद्वंद्विता, सी है प्रतिद्वंदिता और सी है प्रतिद्वंदिता। तो 68 में आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि प्रतिद्वंद्विता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 69। नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। तो इसके ऑप्शन है उत्ग्रीव, उद्ग्रीव, उद्ग्रीव। तो और जो ये है उद्ग्रीव। तो इसका आपका जो राइट आंसर होता है वो होता है बी यानी कि उद्ग्रीव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। तो युधिष्ठिर नहीं स्थिर था। तो आपका इसमें हो जाएगा 70 का जो राइट आंसर होगा बी यानी कि युधिष्ठिर, ये हो जाएगा बी युधिष्ठिर। तो नेक्स्ट है आपका 71। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। तो होता है उच्च होता है, उच्च नहीं होता। तो उच्च श्रृंखलता नहीं, उच्च श्रृंखलता होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा ए उच्च श्रृंखलता। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 72 नंबर। सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं सन्नद्ध हो जाना चाहिए। तो सन्नद्ध तो उसमें आपको जो सही बताना है वर्तनी वो हो जाएगी आपका राइट आंसर ये सन्नद्ध यानी कि ए 72 का। प्रश्न नंबर 73। आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। तो इसमें ऑप्शन ए है आयुर्वेदिक, बी है आयुर्वेदिक, सी है आयुर्वेदिक, डी है आयुर्वेदिक। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयुर्वेदिक होता है। तो उसमें हो जाएगा बी 73 का बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 74। कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और निमित्त सांप्रदायिक कामों से संबंधित है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए है निमित्तिक, बी है नैमित्तिक और जो सी है नैमित्तिक और डी है निमित्तिक। तो वो होता है आपका नैमित्तिक यानी कि इसमें हो जाएगा आपका बी। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 75 नंबर। तो आइए इतने ही थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और हम आपके लिए अगली वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होंगे। तो धन्यवाद।